हिसार में रह रही अंतर्राष्ट्रीय रेसलर रौनक गुलिया ने आत्महत्या करने की कोशिश की है। जानकारी के मुताबिक रेसलर रौनक गुलिया व उनके पति अंकित गुलिया के खिलाफ दिल्ली के तिहाड़ जेल के जेलर दीपक शर्मा ने ठगी करने का आरोप लगाते हुए केस दर्ज करवाया था। इससे परेशान होकर रौनक गुलिया ने हिसार के 16-17 सेक्टर स्थित अपने घर पर नस काट कर जान देने की कोशिश की। इससे पूर्व में रौनक ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें उन्होंने खुद को बेकसूर बताया है। हालांकि इंस्टाग्राम वीडियो रेसलर गुलिया के कोच ने देख लिया, जिसके बाद उसे निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सर, ये जो दीपक शर्मा है, इन्होंने मेरे खिलाफ झूठी FIR करवा दी और उसके बाद में इन्होंने बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के और बिना किसी जांच पड़ताल के मुझे सारे न्यूज़ TV पे ठग घोषित करवा दिया। तो उसी के प्रेशर में आके सर इतना प्रेशर मेरे से झेला नहीं, और काफ़ी दिन से ये मुझे 2 से 3 महीने से मुझे टॉर्चर कर रहे थे मेरे को। इनका कुछ लेना देना है मेरे पति के साथ में। 2 नंबर का ये बिजनेस करते हैं, कुछ दारू का और कुछ शायद सट्टे की ऐप चला रहे थे। तो उसमें इन्होंने पैसा लगाया हुआ था, इनका पैसा डूब गया दोनों का। तब से इनकी आपस में बिगड़ गई और मेरे पति से भी मेरी अनबन चल रही है मेरी, और इसकी जानकारी मुझे थी नहीं। अप्रैल में मुझे इसकी जानकारी हुई है, तब से मेरे पति से मेरी बातचीत बिल्कुल बंद है। अनबन चल रही है मेरी हमारी, और मैं अलग रहती हूँ यहाँ पे। तब से ही ये दीपक शर्मा, उससे बात नहीं हो पा रही और मुझे परेशान कर रहा है। कभी रात के 12 बजे फ़ोन करता है, तो कभी किसी पुलिस वाले से फ़ोन कराता है, तो किसी अपने जानकार से फ़ोन कराता है, कभी किसी गुंडे से कराता है। तो वो सब तो ठीक था, तब तक तो ये धमकियाँ दे रहा था। तो मुझे ये था कि मैं सच हूँ, अपनी जगह मैं ठीक हूँ, मैंने कुछ किया ही नहीं है। मैंने कोई पैसा इसके अकाउंट से मेरे अकाउंट में आया नहीं। मैं कभी इससे मिली नहीं हूँ, ना मैंने कभी इससे कुछ कैश लिया है, ना हमारी कभी फ़ोन पे पैसों से लेकर कोई बातचीत हुई है। तो मुझे पता था कि मैं अपनी जगह ठीक हूँ। जब मैंने कुछ लिया ही नहीं है तो मैं क्यों डरूँ और मैं क्यों दबूँ। तो ये पहले धमकियाँ दे रहा था कि तेरा नाम खराब कर दूंगा। तो मुझे ऐसा लगा कि जब मैं अपनी जगह ठीक हूँ, सच्चाई मेरे साथ है, मैं अपना सच है, तो ये कैसे कर देगा। तो मुझे पता नहीं था ये ऐसा भी कर सकता है। तो इन्होंने फिर न्यूज़ वगैरह में और झूठी FIR करा दी। तो उस टाइम पे मुझे समझ नहीं आया क्या करना चाहिए, तो मैंने ये कदम उठा लिया। तो अब कोई धमकियाँ भी मिल रही थी, किस तरीके की धमकियाँ वगैरह मिल रही थी? जी सर, धमकियाँ ये कभी किसी से दिलवा रहा था कि तेरा करियर बर्बाद कर दूंगा, ये कर दूंगा। और अभी कुछ ही दिन पहले, 10 से 15 दिन पहले, रात के 12 बजे इन्होंने मुझे फ़ोन किया। तो मैंने इनको बड़ी प्यार से बोला कि मुझे फ़ोन मत करो, देखो मैंने, आपको भी पता है कि ना आपका मेरा कोई लेन देन है, ना मुझे इसकी जानकारी थी, तो आप मुझे क्यों परेशान कर रहे हो। फिर ये बहुत ही बदतमीजी पे आ गए। तो मुझे भी सुबह 4 बजे सर उठना होता है, तो मैं जल्दी सो जाती हूँ, तो 12 बजे तक मैं बात नहीं कर सकती ऐसे। तो मैंने इनको बोला कि देखो सर, आप मेरे को परेशान करोगे तो मैं भी कार्रवाई करूँगी आपके ऊपर। बोला जी, जो तेरी हेकड़ी है, जिस चीज़ पे तू उछल रही है ना और इतनी बोल्ड बन के दिखा रही है, तेरा ये बोल्डनेस ही निकालना है मेरे को। मतलब मुझे धमकी दे रहा था कि तेरे को डिफेम, मतलब तेरा नाम खराब कर दूंगा। और वो इसने कर दिया। तो फिर, और मेरे सर पीछे भी कोई नहीं है, ना मेरे मम्मी पापा हैं पीछे मायके में, और इसके जो अंकित के मम्मी पापा, उन्होंने बेदखल किया हुआ इसको। मेरा तो कोई रोल ही नहीं है। तो सर कोई साथ देने वाला भी नहीं है, अकेली रहती हूँ। तो उस प्रेशर में आ गई थी सर मैं। तो आरोप इन्होंने लगाए कोई इन्वेस्टमेंट करवाई थी किसी कंपनी में? नहीं सर, कंपनी जब चालू हुई, 1.5 साल पहले चालू हुई थी और 5 से 6 महीने में ही बंद हो गई थी। और कंपनी में इन्वेस्टमेंट, सर कंपनी की खुद की वैल्यू 50 लाख रुपए नहीं है। तो जिस कंपनी की वैल्यू 50 लाख ना, उसको कोई कैसे इन्वेस्ट कर देगा 51 लाख रुपए। और सर दूसरी बात है, किया है तो उसका प्रूफ दिखाओ, उससे मेरा क्या ताल्लुक है वो दिखाओ। मेरे अकाउंट में क्या पैसे किए, मेरे को क्या पैसा किया है। मेरे को सर इसने ना कोई कैश दिया, ना कोई अकाउंट में लेन देन है, ना हमारी कोई फ़ोन पे बात है। और जिस टाइम पे ये बोल रहे हैं ना कि ये आई है, मुझसे मिलने आई है 2 तारीख को, 2 मार्च को, उस टाइम पे सर मैं 27 फरवरी से लेकर मैं सर ये मई तक मैं बेलारूस में थी सर। 2 मार्च जिस दिन का इनाम ले रहा है ना, उस दिन मैं बेलारूस में ट्रेनिंग कर रही थी सर। तो आप अब जिस तरह से धमकियाँ मिलती है, आप किसी तरह की शिकायत भी देंगे, कोई FIR? बिल्कुल सर, बिल्कुल। देखो मैंने जो कदम उठाया उस टाइम मुझे समझ नहीं आया। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ इस चीज़ के लिए। मैं पूरी जो कानून पे मुझे पूरा भरोसा है, और मैं पूरी जो कानूनी कार्रवाई है उसके हिसाब से चलूंगी। और पुलिस का भी बिल्कुल जांच में पूरा सहयोग करूंगी, चाहे कितनी बड़े लेवल की जांच करा लो। मैं अपनी जगह सच हूँ, और जो झूठ है उसको पता लग जाएगा। गेम पे भी कोई असर पड़ा आगे? बिल्कुल सर, बहुत ज़्यादा असर। 2 महीने से मैं अपना कंसंट्रेशन
इन चीज़ों की वजह से पूरा दे नहीं पा रही। अभी मैंने वर्ल्ड की ट्रायल दी थी, मेरी काफ़ी अच्छी कुश्तियाँ गई है, लेकिन कहीं ना कहीं वो कंसंट्रेशन की कमी की वजह से बहुत ही नज़दीक से मैं कुश्ती हारी रही हूँ। तो फ़र्क तो पड़ता है सर, लेकिन मैंने हार नहीं मानी है और आगे भी नहीं मानूंगी सर। अभी आने वाले टाइम में कौन सी गेम सर देखो, अभी मैं 1.5 साल से मैं इंजरी में थी, मेरे को 2 घुटने की मेरी सर्जरी हुई है ACL की, तो मेरे ऊपर बहुत प्रेशर है अभी। तो अभी ओलंपिक 2024 के लिए तैयारी कर रही हूँ, अभी देखते हैं सर क्या परफॉर्मेंस आती है। आपके पति हैं, उनसे बात हुई है इस बारे में? अभी नहीं सर, कल जब मैंने ये कदम उठाया तो बहुत सारे फोन आए हैं, तो उनका भी आया होगा, तो मेरी बातचीत नहीं हुई है। वैसे मिस कॉल्स में बहुत सारी कॉल्स आई हुई हैं अननोन नंबर से। दैनिक सवेरा के लिए हिसार से कुलदीप की रिपोर्ट।